नमस्कार। पिछले क्लास में हमने कक्षा 7 का लेसन ए किया था, उसमें आधा भाग किया था। आधा भाग अभी करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि एक राजा होता है और उसके दिमाग में 3 प्रश्न आते हैं, 3 बातें वो जानना चाहता है, ऐसी उसकी इच्छा होती है। वो ये 3 बातें जानना चाहता है, वो ये सोचता है कि 3 बातें मैं जान जाऊँ तो जीवन में कभी असफल नहीं हो पाऊँगा, ऐसे मुझे सफलता ही सफलता मिलेगी, असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो 3 बातें उसकी कौन सी थी? एक तो ये थी कि किसी कार्य को करने का उचित समय मुझे कैसे पता चले, या किसी कार्य करने का उचित समय क्या हो। दूसरा वो ये जानना चाहता है कि मेरे लिए कौन से लोग महत्वपूर्ण या मेरे जीवन में कौन से लोग आवश्यक है, मुझे किन पर विश्वास करना चाहिए। तीसरा वो ये जानना चाहता है कि मेरे जीवन में कौन से कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। ये 3 बातें लेकर वो नगर में पूरी एक सूचना करवाता है और ये घोषणा करता है कि जो भी व्यक्ति तीनों बातों का एकदम सही जवाब देगा, मैं जिससे संतुष्ट हो पाऊंगा, तो उसको मैं एक धनराशि इनाम के रूप में दूंगा। वो लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन सब लोगों के जवाब क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसलिए राजा ने किसी को कोई इनाम नहीं दिया और राजा एक सन्यासी के पास जाता है। और सन्यासी के पास जाने के बाद में वहाँ पे कुछ देर तक रुकता है, लेकिन सन्यासी उसको कोई जवाब नहीं देता है। पूरा दिन निकल जाता है। लास्ट में राजा है वो परेशान, एक तरह से परेशान होकर वो सन्यासी से कहता है कि मैं आपके पास तीनों प्रश्नों के उत्तर चाहने आया था, इतना समय निकल गया, आपने कोई जवाब नहीं दिया। अगर आप नहीं दे सकते तो मुझे बताइए ताकि मैं घर जा सकूँ। इतने में सन्यासी क्या बोलता है? राजा को इशारा करके बताता है कि देखो एक व्यक्ति इधर आ रहे हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि सन्यासी और राजा की तरफ इस राजा को इशारा करके बताता है कि देखो एक व्यक्ति आ रहे हैं, और यहाँ से आगे वाले जो ये लेसन आगे ये शुरू होता है। तो पहले वो सन्यासी क्या कहता है? हियर कम समवन रनिंग, देखो कोई इधर आ रहा है। सेड द हर्मिट, ऐसा उसे सन्यासी ने कहा था। द किंग टर्न राउंड and saw a bearded man running towards them. टर्न राउंड यानी पीछे की ओर घूमता है, एंड सा देखता है, bearded बियर्ड क्या होता है? बियर्ड होती है दाढ़ी। यहाँ bearded हो गया है कि दाढ़ी वाला व्यक्ति रनिंग दौड़ता हुआ टुवर्ड्स उनकी तरफ, देम उनकी तरफ आ रहा है। यानी वो राजा घूम के देखता है, वापस से एक दाढ़ी वाला व्यक्ति है वो उनकी तरफ घूमते हुए नहीं दौड़ते हुए आता है। His hands were pressed against his stomach, प्रेस यानी दबाए हुए, उसके हाथ वो दबे हुए होते हैं। किसकी तरफ है? स्टमक। उसने अपने हाथों से, स्टमक यानी पेट, उसने वो राजा ने क्या देखा कि जो व्यक्ति दौड़ के आ रहा है वो क्या कर रहा है? अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा है। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोविंग, फ्लोविंग यानी फ्लो यानी बहना, फ्लोविंग यानी बह रहा था। तो जिससे कि पेट से क्या हो रहा था? खून बह रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड, When he reached, जब वह राजा के पास पहुंचा, यानी जो व्यक्ति दौड़ के आ रहा था वो राजा के पास पहुंचा, तो he fainted, वह क्या हो गया? बेहोश हो गया। तो यहाँ पे भी ये वर्ड में नहीं लिखना फेंट। फेंट होता है बेहोश होना। तो जैसे वो व्यक्ति राजा के पास पहुंचता है तो बेहोश हो जाता है, एंड फेल टू द ग्राउंड, और क्या हो जाता है? वो मैदान पर गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव होता है उतारना, रिमूव सेकंड फॉर्म हो गया उतारे। द मेंस क्लॉथ्स, उस व्यक्ति के कपड़े उतारते हैं। एंड फाउंड, और पाते हैं, ए लार्ज वुंड, एक बड़ा घाव। वुंड क्या होता है? घाव होता है। इन हिज स्टमक, उसके पेट में क्या पाते हैं? एक बड़ा घाव पाते हैं। यानी राजा और वो सन्यासी वो उस व्यक्ति के कपड़े उतार के, पेट से कपड़ा उतार के देखते हैं तो उसके पेट में बड़ा घाव मिलता है उनको। द किंग वॉश्ड, राजा ने क्या किया? धोया। एंड कवर्ड, ढका, इट विद हिज हैंकचीफ, हैंकचीफ क्या होता है? रुमाल। तो राजा है वो उसके घाव को धोता है और अपने रुमाल से उस घाव को ढकता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, वह खून है वो बहता हुआ रुकता नहीं है। द किंग रीड्रेस्ड, ड्रेस्ड होता है पट्टी करना, बोलते हैं ना ड्रेसिंग करना, ड्रेसिंग करवाइए, कभी जल जाता है हाथ तो डॉक्टर में ड्रेसिंग करता है, तो ऐसा बोलते हैं। रीड्रेस्ड यानी उसके पुण्य पट्टी की, मरहम पट्टी की, ड्रेस्ड हो गया मरहम पट्टी करना। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप्ड, जब तक कि वो रीड्रेस्ट करता है, अंटिल जब तक ब्लीडिंग यानी खून बहना, स्टॉप्ड रुकना, जब तक खून रुकता नहीं तब तक राजा क्या करता है? उसके रीड्रेस्ट यानी बार बार उसकी मरहम पट्टी करता रहता है। द मैन लेफ्ट बेटर एंड आस्क्ड, लेफ्ट नहीं फेल्ट है यहाँ पे। द मैन फेल्ट, महसूस करता है, फील होता है महसूस करना, फेल्ट यानी महसूस किया, उस व्यक्ति ने महसूस किया, बेटर अच्छा महसूस किया।
एंड आस्क्ड मांगा, यानी आस्क्ड बोला या मांगा किया, फॉर समथिंग टू ड्रिंक पीने के लिए कोई कुछ मांगा उसने, वो व्यक्ति थोड़ा ठीक और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, यानी वो ब्रोट यानी लाया, ब्रिंग लाना होता है ना, ब्रोट सेकंड फॉर्म लाया, फ्रेश वाटर ताजा शुद्ध जल लाया, एंड गेव इट टू हिम और वह उसको दिया। बाय दिस टाइम इस समय के दौरान द सन हैड सेट, सूर्यास्त हो चुका था, एंड द एयर वाज कूल, हवा वो क्या हो गई थी, ठंडी हो गई थी, यानी हवा ठंडी होने लगी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, किंग हर्मिट्स हेल्प यानी उस सन्यासी की सहायता से, कैरिड द वुंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति को, इनटू द हट, कैरिड यानी ले गए, हट यानी झोंपड़ी के अंदर ले गए वो सन्यासी की सहायता से, एंड लेड, ले यहाँ पे देखो लेड होता है लेटा दिया, ले की सेकंड फॉर्म है तो ले हमें लिखना चाहिए LAY, ले होता है लेटना और लेड यानी लेटा दिया, लेड हिम ऑन द बेड, उस बिस्तर पे उसको लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड, व्यक्ति ने हिज आईज, आंखें, क्लोज यानी बंद कर ली, तो व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की, एंड ले क्वाइट और शांति से वो लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, टाइड, वो किंग राजा हो क्या गया, टाइड थक चुका था पैदल चलने से, वो के लिए पैदल चलने से जो चल के आया था सन्यासी तक, एंड वर्क ही हैड डन, जो उस कर चुका था, जो कार्य कर चुका था वो कार्य करने से, और जो सन्यासी तक पैदल चल के आया था वहां तक क्या हुआ, वो इतने में थक चुका था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो भी क्या हुआ, फर्श पर लेट गया, एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट, वो पूरी रात्रि को वहां पर सोया रहा फर्श के ऊपर, वो राजा भी सो गया। व्हेन ही अवोक, वह जब जागा, इट वॉज सेवरल मिनट्स, कुछ उसे जागे में कुछ ही मिनट हुई थी, बिफोर ही कुड रिमेंबर, वो कुछ याद करता, राजा कुछ याद करता, क्या याद करता, वेरी ही वॉज, वह कहाँ था, एंड हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, और वो जो अजनबी जो विचित्र जो व्यक्ति आया था, अजनबी आया था जिसको मैं जानता नहीं हूँ, वो कौन था, और मैं कहाँ सोया, वो मैं कहाँ था, ये वैसा वो राजा सोच रहा होता है बैठा बैठा, उसको कुछ ही मिनट होती है जागे हुए, तभी क्या है, फॉरगिव मी, एक ऐसी आवाज़ आती है राजा के पास, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करें, सैड द बियर्डेड मैन, वो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति ऐसा बोलता है, इन ए वीक वॉइस, एक कमजोर आवाज़ में। व्हेन ही सा दैट द किंग वाज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जाग चुका है, निंद्रा से उठ चुका है, तो वो खड़ा होता है और राजा के पास ऐसी बात बोलता है कि मुझे क्षमा करें, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, said the king, I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king, राजा ने क्या कहा कि मैं आपको जानता नहीं हूँ और किस बात के लिए मैं तुम्हें क्षमा करूँ, nothing to forgive you for, यानी किसके चीज़ के लिए मैं तुम्हें क्षमा करूँ। फिर क्या है, you do not know me, आप मुझे नहीं जानते, but I know you, मैं आपको जानता हूँ। वो दाढ़ी वाला व्यक्ति ऐसा बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy, मैं वह दुश्मन हूँ, वह शत्रु हूँ, ऑफ योर्स, मैं आपका वह शत्रु हूँ, हु स्वॉर, स्वॉर क्या होता है, कसम उठाना या सौगंध लेना, तो ये रिवेंज यानी बदला, ऑन यू, जो मैं आपका वह दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेने की सौगंधें ले चुका था, या सौगंध ली थी या कसम उठाई थी, तो रिवेंज, रिवेंज होता है बदला। बदला लेना। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर्स टू डेथ, आपने मेरे क्यों लिया, मैंने ऐसी कसम मैंने क्यों ली, क्योंकि आपने पुट माई ब्रदर्स टू डेथ, आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया, मृत्यु दी, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और आपने मेरी संपत्ति को जब्त कर ली थी, इसलिए मैंने आपको मारने का ये जो एक संकल्प लिया था, सौगंध ली थी, वो व्यक्ति हूँ। सीज होता है जब्त करना। आई न्यू, मैं जानता था, यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हमिट, यानी वो व्यक्ति ऐसा राजा को बताता है कि मुझे पता था कि आप हमिट से मिलने के लिए, यानी उस सन्यासी से मिलने के लिए अकेले जा रहे हैं। एंड आई मेड अप
और मैंने निश्चय किया, क्या किया? माई माइंड, मैंने दिमाग में निश्चय किया टू किल यू ऑन योर वे होम, यानी मैंने अपने दिमाग में निश्चय किया कि मैं आपको आपके घर का जो मार्ग है उस पर मारने का, मैंने वहीं पे आपको मारने का निश्चय मैंने किया था, ऐसा निश्चय लेकर मैं आया था। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन गुजर गए। क्या हुआ? वो बोलता है कि काफी दिन गुजर गए। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन आप लौट कर नहीं, जिस मार्ग से आप गए थे सन्यासी से मिलने के लिए, उसी मार्ग पर मैं था, आपको मारने का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी दिन बीत गए, लेकिन आप वापस लौट कर नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस यानी छिपने का स्थान, इसलिए मैंने क्या कर दिया? छिपने का स्थान मैं जहाँ पे छिपा हुआ था आपके मार्ग पर, वो स्थान मैंने छोड़ दिया। एंड आई केम अपन योर बॉडीगार्ड, मेरा सामना किससे हो गया? आपके बॉडीगार्ड यानी आपका जो अंगरक्षक यहाँ पे जो खड़ा था, उससे मेरा सामना हो गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, और वो मुझे पहचान चुका था, वो मुझे पहचान गया। एंड वुंडेड मी, और उसने मुझे घायल कर दिया। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम, स्केप्ड यानी बचकर निकलना, या मैं उससे बचकर भागा, मैं उसके बचकर भागा। बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड, ये क्या कह रहा है? बट आई शुड हैव डाइड, मैं मर जाता, इफ यू हैड नॉट, अगर नहीं करते आप क्या? ड्रेस्ड, मरण पट्टी, माई वुंड, अगर आप मेरे घावों को वो मरण पट्टी नहीं करते तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारने की सोच रहा था। वो व्यक्ति क्या बोलते राजा को कि मैं तो आपको मारने की सोच रहा था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, सेव यानी बचाना, सेव्ड यानी बचाई, माई लाइफ, आपने मेरे जीवन को बचाया है। नाउ, अब, इफ आई लाइव, वो कहता है कि अगर जीवित रहा, वो क्या बोलते हैं व्यक्ति, अगर मैं अब जीवित रहा, आई विल सर्व यानी सेवा करना, मैं आपकी सेवा करूंगा। यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट होता है सेवक, मोस्ट यानी बहुत ही, फेथफुल यानी वफादार, एक वफादार सेवक के रूप में मैं आपकी सेवा करूंगा अगर मैं अब जीवित रहा तो। एंड विल ऑर्डर, और मैं आदेश दूंगा, माय सन्स, मेरे पुत्रों को, टू डू द सेम, ऐसा ही करने का मैं आदेश अपने पुत्रों को भी दूंगा। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करे। यानी जिस व्यक्ति को राजा ने बचाया था वो क्या था? राजा का दुश्मन था, और दुश्मन इसलिए था क्योंकि शायद कभी वो बता रहा है कि राजा ने उसके भाई को मृत्युदंड दिया, उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को पता चला कि राजा कहाँ गया है, सन्यासी के पास गया है, और वो एक स्थान पे छिपकर बैठता है, जिस मार्ग से हो जाता है वो इंतजार करता है राजा जब इस मार्ग पे आएगा तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा। लेकिन राजा कहाँ था? सन्यासी के पास था, और सन्यासी ने वो इस कारण था वहाँ पे उसे रोक रखा था, वो जवाब नहीं दे रहा था, वो राजा वहाँ से आ नहीं रहा था, तो उसने स्थान छोड़ा, बॉडीगार्ड से सामना, और बॉडीगार्ड ने उसको घायल कर दिया। तो वो व्यक्ति सारी घटना बता रहा है। तो फिर वो क्या कहता है कि आपने मेरा जीवन बचाया, और अगर मैं अब जीवित रहा, यानी आपने मुझे जीवन दान दिया, अगर आपने मुझे जीवित छोड़ दिया तो मैं आपकी सेवा करूंगा एक वफादार सेवक के रूप में, और अपने पुत्रों को भी ऐसा ही करने के लिए कहूँगा कि वो भी आपकी हमेशा सेवा करेंगे। द किंग was very happy to have made peace with his enemy so easily. King was very happy, राजा बहुत प्रसन्न हुआ ये देखकर, क्या? to have made, ये स्थापित करके, peace, शांति, with his enemy so easily, इतनी आसानी से अपने शत्रु से शांति स्थापित करके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। and to have won him over as a friend, एक मित्र से भी बड़ी सफलता उसने उस व्यक्ति के लिए उसने पाई, व्यक्ति पर उसने पाई मित्र से भी ज्यादा। He not only forgave him, राजा ने न केवल उसको क्षमा किया, नहीं राजा ने उसको माफ कर दिया, but said, उसने क्या कहा? He would send his servants, वह अपने नौकरों को भेजेगा, and his own doctor, वह अपने डॉक्टरों को भेजेगा, to look after him, उसकी देखभाल करने। राजा ने उसको माफ भी कर दिया, और क्या कहा कि मैं अपने सेवकों को, नौकरों को, डॉक्टरों को तुम्हारी देखभाल के लिए भी भेजूंगा। एंड ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया, टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, यानी राजा ने और क्या निर्णय किया? प्रॉमिस, वादा किया कि मैं आपकी संपत्ति भी वापस से लौटाऊंगा। लिविंग द वुंडेड मैन, यानी उस घायल व्यक्ति को छोड़ते हुए, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, वो झोंपड़ी के पास जाता है, एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, वो उसे हर्मिट को तलाशने लगता है। यानी राजा के तो दिमाग में वही 3 प्रश्न चल रहे हैं, उसको कोई जवाब नहीं मिला है। वो घायल व्यक्ति को झोंपड़ी में छोड़ता है, झोंपड़ी से बाहर निकलता है राजा, और उसे सन्यासी होता है उसको तलाशने में लग जाता है। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स, यानी टू हिज क्वेश्चंस। बिफोर गोइंग अवे यानी वो वहां से जाने से पहले, विश्ड वो चाहता था क्या? वंस मोर, एक बार पुनः, टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता था। राजा तो वो जाने की सोच रहा था,
लेकिन जाने से पहले वो क्या सोचता था, क्या चाह रहा था, क्या इच्छा थी उसकी, कि मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर एक बार तो और पूछना चाहिए उससे, सन्यासी से। द hermit was on his knees। hermit क्या था, वो जो on his knees, नी क्या होता है घुटना, अपने घुटनों पे था। sowing seeds, शो क्या होता है रोपना बोना, sowing seeds वो क्या कर रहा था, बीज बो रहा था। इन द बेड्स, क्यारियों में वो क्या कर रहा था, सन्यासी बीज बो रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, यानी पिछले दिन जो क्यारियां खोदी गई थी, राजा ने उन्होंने मिलकर खोदी थी, उसमें वो सन्यासी क्या कर रहा था, बीज बो रहा था। तो शो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए। बोलना या उगाना हो सकता है इसका, बीज उगाना, बोलना या रोपना। इसको उगाना की जगह क्या होना चाहिए, रोपना भी हो सकता है, बीज रोपना। यानी हमिट क्या कर रहा था, उसने देखा, राजा ने क्या देखा कि हमिट क्या कर रहा है, वो जो क्यारियां राजा ने सन्यासी ने मिलकर खोदी थी ना, वो वहां पे बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, वो राजा उसके हर्मिट के पास जाता और कहता है, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार, आई बेग यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। राजा क्या कहता है कि मैं आपसे अंतिम बार निवेदन करता हूँ, बेग टू यू आंसर माय क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का, वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति। राजा क्या कहता है कि हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे अंतिम बार ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दें। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, अब वो सन्यासी क्या कहता है, सेड द हर्मिट, और सन्यासी क्या कहता है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपके प्रश्नों के उत्तर पहले ही दिए जा चुके हैं, यानी आपके प्रश्नों के उत्तर तो आपको मिल चुके हैं। सेड द हर्मिट, ऐसा कहा। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, वो ऐसा बोल के जमीन की ओर वापस झुक जाते हैं, सन्यासी अपने कार्य में लग जाता है। तो बेंड क्या होता है, झुकना। बेंड यानी झुकना, वो झुकते हुए बोलते हैं सन्यासी की आपके प्रश्नों के उत्तर तो पहले दिए जा चुके हैं। एंड लुकिंग अप एट द किंग, वो राजा के झुकते हुए राजा के ऊपर देखते हैं और बोलते हैं, एज स्टूड बिफोर हिम, वो राजा जो उसके पीछे खड़े थे उनकी ओर देखते हैं। सन्यासी बोलते हैं कि आपके प्रश्नों के उत्तर तो पहले ही दिए जा चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, यानी वो राजा सन्यासी से पूछता है कि आपने मेरे प्रश्नों के उत्तर कैसे दे दिए। व्हाट डू यू मीन, यानी अर्थ, आपका मतलब क्या है, आपका अर्थ क्या है, वो राजा पूछता है सन्यासी से। डू यू नॉट सी, क्या तुम समझे नहीं या तुम समझ नहीं रहे। वो सन्यासी वापस क्या कहता है कि आप समझे नहीं अभी तक। रिप्लाई द हमिट, रिप्लाई ने उत्तर देता है, हमिट वो सन्यासी वापस उत्तर देता है। अब वो समझाता है कि राजा को जो प्रश्न, वो राजा के तीनों जो प्रश्न राजा के मन में थे कि कौन सा किसी कार्य करने का उचित समय क्या होना चाहिए, उस समय में जानना चाहता हूँ, और मेरे लिए कौन से व्यक्ति महत्वपूर्ण है और कौन से कार्य महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों प्रश्न अब सन्यासी उसको समझाता है। क्या समझाता है, प्रश्नों के उत्तर देता है जो गतिविधि के आधार पे। इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, अब वो सन्यासी शुरू से बताता है, इफ यू हैड नॉट पिटीड, पिट्टी क्या होता है, पिट्टी होती है दया, पिट्टी यानी दया नहीं दिखाई होती, अगर तुमने मेरे ऊपर दया नहीं दिखाई होती, पिट्टी थर्ड सेकंड फॉर्म हो गई पिट्टी की। तो पिट्टी क्या होता है, दया। तो सन्यासी क्या कहता है, अगर आप मेरी वीकनेस यानी कमजोरी, यस्टरडे, अगर आप मेरी कमजोरी पर दया, पिछले दिन अगर आप मेरी कमजोरी पर दया नहीं दिखाते, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और अगर ये कार्य आप नहीं करते, मेरे लिए कार्य नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, आप यहाँ से चले जाते। वो पहली बात ये समझाता है कि अगर आप मेरी कमजोरी पे दया नहीं दिखाते, आप कार्य नहीं खोदते, तो ये समय नहीं निकलता और आप यहाँ से पहले ही चले जाते। then that man would have attacked, then that man would have attacked, तब क्या करते, तब वह व्यक्ति आप पर आक्रमण कर चुका होता, वो आप पर हमला कर चुका होता। जो ये व्यक्ति घायल है, आपकी मृत्यु पे इंतजार कर रहा था, आप पे आक्रमण करने का, आप यहाँ से निकल जाते तो ये क्या करता, आप पर हमला कर चुका होता। अटैक होता है हमला करना, अटैक यानी हमला कर चुका होता है। यू वुड हैव विश्ड, उस समय तुम ये सोच रहे होते, हमला करने के बाद तुम क्या सोचते, यू हैड स्टेड, स्टे यानी रुकना, ठहरना, विद मी,
तुम उसमें क्या सोचते कि अगर मैं सन्यासी के पास रुक जाता तो इस हमले से बच जाता। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। अब पहले प्रश्न का उत्तर उसको मिल गया, पहले प्रश्न का उत्तर समझाता है वो सन्यासी कि अब ये जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यही सबसे महत्वपूर्ण समय था किसी कार्य को करने का। सन्यासी ने उसको समझाया कि जब आपने यहाँ पे क्यारियाँ खोदी थी वही समय क्या था आपका किसी कार्य करने का सबसे उत्तम समय था। एंड आई वो द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, उस समय मैं ही आपके लिए क्या था सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उस समय वो घटना क्या था बताते हैं कि उस समय मैं तुम्हारे लिए क्या था सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, सबसे आवश्यक व्यक्ति था कि मैंने तुम्हें वहां पर रोक के रखा, और वो जो कार्य तुमने प्रारंभ किया, कार्य प्रारंभ करने का वही समय सबसे महत्वपूर्ण था। एंड टू डू मी गुड वॉज, तुमने जो मेरे कल्याण का कार्य किया, तुमने जो मेरे लिए अच्छा ही कार्य किया। योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, बिजनेस यानी वैसे व्यवसाय होता है लेकिन यहाँ पे कार्य हो गया, तो यही तुम्हारे लिए क्या था सबसे अच्छा कार्य था। तो घटना के आधार पे सन्यासी ने उसको समझाया कि जब तुम्हारे तीनों प्रश्नों के जवाब अपने आप मिल रहे हैं, क्या कि अगर तुम यहाँ पे आकर मेरे ऊपर दया नहीं दिखाते हो, जो कार्य प्रारंभ नहीं करते, वो डिग्गी खोदने का, वो जो क्यारी खोदने का, क्यारी खोदने का कार्य प्रारंभ करना तुम्हारे वो सबसे अच्छा समय था कार्य प्रारंभ करने का, और मैं वो व्यक्ति था सबसे महत्वपूर्ण जो तुमको वहाँ पे रोक के रखा। और सबसे अच्छा कार्य तुम्हारा, तुम पूछते हो ना कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण जो तुमने मुझे मेरे लिए कल्याण का कार्य किया, मेरे लिए अच्छाई का कार्य किया, मेरा सहयोग किया, वही सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड, उसके बाद में दूसरी घटना भी उसे जोड़ के बताते हैं क्या, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब व्यक्ति हमारे पास दौड़कर आया, कौन सा, वो दाढ़ी वाला व्यक्ति, रैन टू अस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, यानी जब उसने मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण टाइम था व्हेन यू वर केयरिंग, तुम जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, और उसकी देखभाल कर रहे थे। यानी दूसरी घटना से भी ये तीनों बातें जोड़ के वो बता रहे क्या कि जो व्यक्ति है उसकी तुम देखभाल करना, तुमने जो प्रारंभ किया था ना, वही कार्य करने का सबसे उत्तम कार्य समय था। बिकॉज इफ यू हैड नॉट रेस्ट हिम वुड हिज वुड, अगर तुम उसके घावों को मरहम नहीं करते, ही वुड हैव डाइड, वो मर जाता, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, यानी बिना किसी शांति स्थापना किए, तुमसे जो शांति स्थापना की उसने, वो किए बिना ही उसकी मृत्यु हो जाती है। सो ही वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, वो व्यक्ति तुम्हारे लिए क्या हुआ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ। उस समय उसने तुमसे शांति स्थापना की, और वो उसने वादा किया, तुम्हें एक वफादार सेवक मिला, वही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया वही क्या था सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, अब वो सन्यासी फिर बोलता है कि याद रखो हमेशा, राजा को समझाता है, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज ए नाउ। नाउ का वैसे होता है अब, लेकिन यहाँ पे क्या है वर्तमान। वो तो बताता है, राजा को समझाता है कि आप समय के चक्र में न रहें कि कौन सा समय किसी कार्य को करने का, कौन सा व्यक्ति महत्वपूर्ण है, क्या समय महत्वपूर्ण होता है, कौन सा कार्य महत्वपूर्ण होता है। तो इसे कहते हैं कि जो समय जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है केवल प्रेजेंट। क्या होता है प्रेजेंट, यानी वर्तमान, नाउ यानी वर्तमान, जो वर्तमान का समय है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है सबसे महत्वपूर्ण होता है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ऐसा क्यों है इम्पोर्टेंट वो समय क्यों है, क्योंकि इट इज ओनली टाइम, ये वही समय है, केवल यही समय होता है जब वी हैव एनी पावर, हमारे पास ताकत होती है, हमारे पास क्षमता होती है, टू एक्ट, किसी कार्य को करने की हमारे पास है क्षमता होती है। यानी ना तो हम भविष्य के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं, ना भूतकाल में कोई घटना हो चुकी है उसको बदल सकते हैं। तो वर्तमान में जो कार्य करते हैं वही क्या है सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। वर्तमान में जो समय होता है वही सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। मोस्ट नेसेसरी पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होते हैं, वो सन्यासी उसको समझाता है। इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, तो सबसे महत्वपूर्ण सबसे विशेष व्यक्ति वो होता है जो उस विशेष समय में तुम्हारे साथ होता है। यानी जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है वही तुम्हारे लिए क्या है महत्वपूर्ण है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और ये भी पता नहीं है कि हम भविष्य में भी किसी से मिलेंगे क्या। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, यानी किसी व्यक्ति के लिए अच्छा करना, किसी व्यक्ति के लिए भले का कार्य करना, वही सबसे अच्छा कार्य है। बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, केवल हम इस उद्देश्य के लिए इस संसार में भेजे गए। यानी वो सन्यासी इसलिए पाठ तो पूरा हो चुका है, हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, सन्यासी उसको समझाता है कि
वर्तमान ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है, और उस समय जो व्यक्ति हमारे काम आता है, उसमें हमारा जो कर्तव्य उत्पन्न होता है वही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, उसी कार्य को हमें करना चाहिए। धन्यवाद।